हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश कर्मा आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने नर्सिंग एक्सपर्ट की ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस के अंदर। तो डियर, आज अपने स्टडी कर रहे हैं फेलोपियन ट्यूब के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है ऑल्सो नोन एज द ओविडक्ट। ठीक है, क्या नाम है? फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब, जैसे ऑल्सो नोन एज द क्या कहते हैं? ओविडक्ट। ओविडक्ट भी बोलते हैं और इसे क्या बोलते हैं? यूटेराइन ट्यूब, ऑल्सो नोन एज द यूटेराइन ट्यूब। और इसे क्या बोला जाता है? यूटेराइन ट्यूब। इसे यूटेराइन ट्यूब भी कहते हैं और क्या कहते हैं? फेलोपियन ट्यूब, ऑल्सो नोन एज द फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, इसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो कंटिन्यूस जुड़े रहिए क्लास से। ठीक है, ये क्या है? फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, इसकी क्या होती है? यूटेराइन, मेनली इसमें क्या होती है? दो ओपनिंग होती है। क्या होती है इसमें? क्या होती है फेलोपियन ट्यूब में? क्या होती है? टू ओपनिंग। इसके अंदर कौन सी होती है? दो ओपनिंग प्रेजेंट होती है। ठीक है, क्या होती है? दो ओपनिंग प्रेजेंट होती है। फर्स्ट वन ओपनिंग प्रेजेंट होती है जिसका नाम है यूटेराइन ओपनिंग, दूसरी है ओवेरियन ओपनिंग। ठीक है, कौन सी? फर्स्ट वन है यूटेराइन ओपनिंग, सेकेंड वन है ओवेरियन ओपनिंग। ठीक है, मैं बताऊंगा इसे डायग्राम में कहां पे कैसे है। जैसे कि ये सर्विक्स हो गया, और ये होगी, ये ओवेरी होगी, और ये होगी फेलोपियन, ये ओवेरी होगी, और ये होगी आपकी फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, तो क्या है? ये आपका ये पूरा यूट्रस हो गया, ये वेजाइना हो गया, और ये दोनों साइड क्या होगी? फेलोपियन ट्यूब होगी। ठीक है, ये क्या होगी? फेलोपियन ट्यूब होगी दोनों साइड। ठीक है, और ये क्या होगी? ये होगी ओवेरी। ये क्या है? ये है ओवेरी। ठीक है, ये क्या है? ये है ओवेरी। ठीक है, तो क्या है? तो फर्स्ट वन तो कौन सी है? यहाँ पे यूट्रस और ओवेरी के बीच में कौन सी है? यूटेराइन ओपनिंग और सॉरी यूट्रस और फेलोपियन ट्यूब। यूट्रस और फेलोपियन के ट्यूब में कौन सी है? यूटेराइन ओपनिंग। और ओवेरी और फेलोपियन ट्यूब के बीच में कौन सी है? ओवेरियन ओपनिंग। तो दो प्रकार की क्या होती है? ओपनिंग प्रेजेंट होती है। किसके अंदर? फेलोपियन ट्यूब और या यूटेराइन ट्यूब के अंदर। ठीक है, अब देखते हैं इसके पार्ट्स। फेलोपियन ट्यूब्स के कितने पार्ट्स होते हैं? फेलोपियन ट्यूब के कितने पार्ट्स होते हैं? ठीक है, फेलोपियन ट्यूब्स के पार्ट्स देखेंगे, स्टडी करते हैं फेलोपियन ट्यूब्स के पार्ट्स। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ द फेलोपियन ट्यूब्स। पार्ट्स ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब के पार्ट्स। फेलोपियन ट्यूब्स के कितने पार्ट्स होते हैं? मेनली फेलोपियन ट्यूब्स के डिवाइड करते हैं। मेनली फेलोपियन ट्यूब्स के कितने पार्ट्स होते हैं? मेनली फेलोपियन ट्यूब्स के पार्ट्स होते हैं अपने चार भागों के अंदर डिवाइड किया गया। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट जिसका नाम है क्या? इंटरस्टिशियल स्पेस। कौन सा है? इंटरस्टिशियल स्पेस। ठीक है, सेकेंड वन है इस्थमस, थर्ड वन है एम्पुला, और फोर्थ वन है अपने इनफंडेबुलम। ठीक है, तो इन वन बाय वन स्टडी करेंगे कि इंटरस्टिशियल स्पेस क्या होता है, कितना इसका डायमीटर है, इस्थमस कितना है, एम्पुला कितना है, और इनफंडेबुलम कितना है। ठीक है, तो देखते हैं अपने फर्स्ट वन जिसका नाम है, फर्स्ट वन स्टडी करते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। ठीक है, किसके बारे में? पार्ट्स ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। पार्ट्स ऑफ फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, इसके अंदर फर्स्ट वन पार्ट है जिसका नाम है इंटरस्टिशियल स्पेस। ठीक है, और दूसरा नाम है इसका, क्या नाम है? इंट्रामुलर पार्ट। ठीक है, तो फर्स्ट वन पार्ट है जिसका नाम है इंटरस्टिशियल स्पेस। ठीक है, ये क्या? इसकी लेंथ कितनी होती है? लेंथ होती है 1.5 सेंटीमीटर। कितनी होती है लेंथ इसकी? 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड डायमीटर होता है इसका 1 mm का। ठीक है, क्या होता है डायमीटर? डायमीटर होता है 1 mm का। ठीक है,
और ये क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। क्या है, स्मॉलेस्ट पार्ट है फैलोपियन ट्यूब का, स्मॉलेस्ट पार्ट्स ऑफ फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, क्या है, फैलोपियन ट्यूब का क्या है, स्मॉलेस्ट पार्ट्स है। ठीक है, इंट्रास्टेशियल स्पेस फर्स्ट वन पार्ट है जिसका क्या नाम है, इंट्रास्टेशियल स्पेस इंट्रामुलर पार्ट। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब का, जिसकी लेंथ कितनी है, 1.5 सेंटीमीटर लेंथ है, डायमीटर कितना है, 1 mm डायमीटर है। और स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब क्या है, स्मॉलेस्ट पार्ट है फैलोपियन ट्यूब का, सबसे छोटा पार्ट है फैलोपियन ट्यूब का इंट्रास्टेशियल स्पेस। ठीक है, आपको समझ में आ गया। ठीक है, दूसरा पार्ट है इसके बारे में जिसका नाम है स्टमस। दूसरा पार्ट है फैलोपियन ट्यूब का जिसका नाम है स्टमस। स्टमस, ठीक है, ये क्या है, इसकी लेंथ कितनी है, 2.5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। कितनी लेंथ कितनी है, 2.5 सेंटीमीटर। कितनी लेंथ है, 2.5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। डायमीटर कितना है, 1 mm का डायमीटर कितना है, 1 mm का डायमीटर है। ठीक है, कितना 1 mm का डायमीटर है। ठीक है, और ये क्या है, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ ट्यूबल इक्टोपिक प्रेगनेंसी के लिए। कौन सा है, मोस्ट कॉमन साइट है किसके लिए, ट्यूबल इक्टोपिक प्रेगनेंसी रप्चर के लिए। कौन सा है, मोस्ट कॉमन साइट है। ठीक है, कौन सी मोस्ट कॉमन साइट, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ द इक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है, जो इक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है उसके लिए कौन सा है, मोस्ट कॉमन साइट है। और बेस्ट साइट ऑफ ट्यूबेक्टोमी, बेस्ट साइट ऑफ द ट्यूबेक्टोमी, बेस्ट साइट ऑफ द ट्यूबेक्टोमी, ठीक है, एंड बेस्ट साइट ऑफ रूमिनेशन, बेस्ट साइट ऑफ द रूमिनेशन, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो दूसरा पार्ट है फैलोपियन ट्यूब का जिसका नाम है स्टमस। क्या नाम है, स्टमस। इसकी लेंथ कितनी है स्टमस की, 2.5 सेंटीमीटर लेंथ है। इसका डायमीटर कितना है, 1 mm का। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट कॉमन साइट है इक्टोपिक प्रेगनेंसी रप्चर का। ठीक है, कौन सी, इक्टोपिक प्रेगनेंसी रप्चर होने का सबसे मोस्ट कॉमन साइट है कौन सा, स्टमस। ठीक है, ये जो है सेकेंड वन टाइप है किसका, फैलोपियन ट्यूब का। ठीक है, बेस्ट साइट ऑफ ये, और इसमें क्या है, स्टमस पे काम करता है बेस्ट साइट ऑफ द ट्यूबेक्टोमी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ट्यूबेक्टोमी का सबसे बेस्ट, ट्यूबेक्टोमी की बेस्ट साइट कौन सी है, स्टमस, फैलोपियन ट्यूब के अंदर। ठीक है, ट्यूबेक्टोमी करते हैं जो 10 बंदी जिससे बोलते हैं। ठीक है, और बेस्ट साइट ऑफ रूमिनेशन। ठीक है, और बेस्ट साइट है किसकी, रूमिनेशन की भी बेस्ट साइट है कौन सी, स्टमस। सेकंड पार्ट है फैलोपियन ट्यूब का, दूसरा पार्ट है फैलोपियन ट्यूब का। ठीक है, ओके, गेट इट। अब देखते हैं थर्ड वन पार्ट, तीसरा पार्ट उसके बारे में है फैलोपियन ट्यूब का तीसरा पार्ट जिसके बारे में स्टडी करते हैं जिसका नाम है एम्पुला। तीसरा पार्ट है फैलोपियन ट्यूब का। ठीक है, एम्पुला। थर्ड वन पार्ट है जिसका नाम है एम्पुला। क्या नाम है, एम्पुला। ठीक है, इसकी लेंथ कितनी है, लेंथ है 5 सेंटीमीटर। लेंथ कितनी है, 5 सेंटीमीटर। और इसका डायमीटर कितना है, 8.5 mm। ठीक है, 8.5 mm इसका डायमीटर है। ठीक है, और लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब कौन सा है, लार्जेस्ट पार्ट है फैलोपियन ट्यूब का। ठीक है, लार्जेस्ट पार्ट्स ऑफ फैलोपियन, लार्जेस्ट पार्ट है फैलोपियन ट्यूब का। और वाइडेस्ट पार्ट है, ठीक है, वाइडेस्ट पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब का क्या है, वाइडेस्ट पार्ट है। और मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजर्स की मोस्ट कॉमन साइट है कौन सी, फर्टिलाइजेशन की। ठीक है, और मोस्ट कॉमन साइट ऑफ इक्टोपिक प्रेगनेंसी, वेरी वेरी मोस्ट कॉमन साइट ऑफ इक्टोपिक प्रेगनेंसी। ठीक है, इक्टोपिक प्रेगनेंसी की मोस्ट कॉमन साइट है। और मोस्ट कॉमन ट्यूबल अबॉर्शन साइट कौन सी, ट्यूबल अबॉर्शन साइट, मोस्ट कॉमन ट्यूबल अबॉर्शन साइट। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो तीसरा पार्ट है फैलोपियन ट्यूब का जिसका नाम है एम्पुला। ठीक है, थर्ड वन पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब आर नोन इज द एम्पुला। इज इट क्लियर। ठीक है,
एम्पुला तीसरा पार्ट है फेलोपियन ट्यूब का। इसका लेंथ कितनी 5 सेंटीमीटर, डायमीटर कितना है 8.10 mm, ठीक है। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब का, सबसे लार्जेस्ट पार्ट है फेलोपियन ट्यूब का एम्पुला, ठीक है। फेलोपियन ट्यूब का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है एम्पुला। इज इट क्लियर? इसके बाद में वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब, ठीक है, और वाइडेस्ट पार्ट भी है फेलोपियन ट्यूब का। और मोस्ट कॉमन साइट है फर्टिलाइजेशन की। मोस्ट कॉमन साइट है फर्टिलाइजेशन कौन सी? एम्पुला। एम्पुला के अंदर मोस्ट कॉमन फर्टिलाइजेशन होता है एम्पुला के अंदर। दूसरा, इसके बाद में मोस्ट कॉमन साइट ऑफ इक्टोपिक प्रेगनेंसी। इक्टोपिक प्रेगनेंसी की कौन सी है? मोस्ट कॉमन साइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके बाद में मोस्ट कॉमन ट्यूबल अबॉर्शन साइट, और ट्यूबल अबॉर्शन साइट की भी मोस्ट कॉमन साइट है ट्यूबल अबॉर्शन होने की। जो ट्यूब के अंदर जो अबॉर्शन हो जाता है ट्यूबल अबॉर्शन, वो भी एम्पुला के अंदर होता है। मोस्ट कॉमन साइट है फर्टिलाइजेशन की मोस्ट कॉमन साइट है एम्पुला, ठीक है। और वाइडेस्ट पार्ट है, सबसे लार्जेस्ट पार्ट है, ठीक है। एंड इक्टोपिक प्रेगनेंसी का भी मोस्ट कॉमन साइट है, ठीक है। ये है एम्पुला, तीसरा पार्ट ऑफ द थर्ड पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब का एम्पुला, जिसका ऑल्सो नोन एज द एम्पुला, तीसरा पार्ट है फेलोपियन ट्यूब का। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब लास्ट वन पार्ट है जिसका नाम है इनफंडेबुलम। इसका क्या नाम है? इनफंडेबुलम। फोर्थ वन टाइप से जिसका नाम है इनफंडेबुलम। इनफंडेबुलम, इनफंडेबुलम, ठीक है। इनफंडेबुलम, ठीक है। इनफंडेबुलम क्या है? इसका लेंथ कितना है? 1.5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। 1.5 सेंटीमीटर। डायमीटर कितना है इसका? इसका डायमीटर है 2 mm। कितना डायमीटर है? 2 mm इसका डायमीटर है, ठीक है, इनफंडेबुलम का। और क्या है? ठीक है, इसमें क्या होता है? इसके टर्मिनल एंड पे क्या होता है? इनफंडेबुलम के टर्मिनल एंड पे क्या होता है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जिससे क्या कहते हैं? फिब्रिया, ठीक है। एट द एंड ऑफ टर्मिनल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आर नोन एज, जिसे क्या कहते हैं? फीमेब्री, जिसे क्या बोलते हैं? फीमेब्री, ठीक है। इसके इनफंडेबुलम के क्या है? एंड पे क्या होती है? फिंगर लाइक क्या होती है? स्ट्रक्चर होती है फिंगर लाइक, ठीक है। कैसी होती है? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे कहते हैं फिब्रिया, जिसे कहते हैं फिब्रिया, ठीक है। और क्या करती है? वन फिब्री रीच द ओवेरी आर कॉल्ड एज द ओवेरियन फीमेब्री, ठीक है। क्या होती है कि ये जो इनफंडेबुलम है, इसके एंड पे क्या होता है? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है। कैसी? अंगुली जैसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है। और वो क्या होती है कि वो क्या कहलाती है? फीमेब्री, ठीक है। और एक फीमेब्री क्या होती है जो कहां तक पहुंचती है? ओवेरी तक, ठीक है। एक फीमेब्री कहां तक पहुंचती है? ओवेरी तक। उसे क्या कहते हैं? ओवेरियन फीमेब्री, ऑल्सो नोन एज द ओवेरियन फीमेब्री, ठीक है। ओके, तो ये था लास्ट वन टाइप्स ऑफ द फेलोपियन ट्यूब का इनफंडेबुलम, ठीक है। तो 4 टाइप्स के बारे में किया। फर्स्ट वन इंटरस्टेलर स्पेस, सेकंड वन कौन था? स्टमस था, थर्ड वन था एम्पुला, और उसके बाद में पढ़ा इनफंडेबुलम के बारे में, ठीक है। अब स्ट्रक्चर को दिखा के आपको मैं बता देता हूँ स्ट्रक्चर बना के कि कैसे क्या होती है, ठीक है। देखिएगा स्ट्रक्चर में समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो ये क्या है? ये आपका क्या हो गया? ये आपका वेजाइना है। और ये क्या है? ये आपका यूट्रस है। ये क्या है? ये आपका यूट्रस है, ठीक है। और ये क्या है? ये है फेलोपियन ट्यूब्स। दोनों साइड में बहुत ओवेरी पेयर के अंदर होती है। ये है आपकी फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। फेलोपियन ट्यूब, ये भी क्या है आपकी? फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। ये है आपकी फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। तो यहां पे क्या है? ये इतना पार्ट्स क्या है? इंटरस्टेशियल स्पेस। कौन सा है? इंटरस्टेशियल स्पेस। फर्स्ट वन टाइप फेलोपियन ट्यूब का। दूसरा पार्ट है ये इतना स्पेस, कितना, क्या नाम? इसका नाम है स्टमस। और ये पार्ट है एम्पुला। और ये है इनफंडेबुलम, ठीक है। ये क्या है? इनफंडेबुलम, ठीक है। तो
ऐसी की ऐसी स्ट्रक्चर इधर भी होगी वो स्ट्रक्चर है, और इधर भी ऐसी की ऐसी सेम की सेम स्ट्रक्चर, दोनों साइड है, बोथ आर द सेम स्ट्रक्चर, ठीक है, बोथ साइड कैसी है, सेम स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट हो गया, कौन सा, वेजाइना हो गया। इसके बाद में यूट्रस हो गया, ठीक है, यूट्रस के यहाँ पे हो गया, यहाँ पे सर्विक्स हो गया, इसका भी स्टमस हो गया, ये बॉडी कैविटी होगी, और ये हो गया फंडस, ठीक है, ये हो गया यूट्रस के टाइप। इसके बाद में यूट्रस से यहाँ पे होती है कौन सी, यूटेराइन ओपनिंग, कौन सी होती है, यूटेराइन ओपनिंग, ठीक है, बिटवीन द यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब के बीच में कौन सी होती है, यूटेराइन ओपनिंग, ठीक है। और इसके आगे ये क्या हो गया, ये हो गया आपका स्टमस, मतलब सॉरी इंट्रास्टेशियल स्पेस, फैलोपियन ट्यूब यहां से स्टार्ट होगी, यहां से स्टार्ट होगी फैलोपियन ट्यूब, और ये हो गया इंट्रास्टेशियल स्पेस ऑफ द फैलोपियन ट्यूब का, कौन सा है, इंट्रास्टेशियल स्पेस ऑफ द फैलोपियन ट्यूब का। और इसके आगे क्या है, इंट्रास्पेस आगे आ जाता है स्टमस, ठीक है, ये सबसे छोटा पार्ट है, इंट्रास्टेशियल स्पेस क्या है, सबसे छोटा पार्ट है, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है। इसके बाद में आता है स्टमस, ठीक है, ये क्या है, स्टमस क्या है, एक प्रकार का कि इसके अंदर इक्टोपी प्रेगनेंसी मोस्ट कॉमन होती है, और बेस्ट साइट है किसकी, ट्यूबेक्टोमी की, सबसे बेस्ट साइट कौन सी है, ट्यूबेक्टोमी की बेस्ट साइट है, रेमिनेशन की भी बेस्ट साइट है, ठीक है। इसके बाद में आता है एम्पुला, ठीक है, एम्पुला ये सबसे वाइडेस्ट पार्ट है, सबसे लार्जेस्ट पार्ट है फैलोपियन ट्यूब का, एम्पुला, ये हो गया एम्पुला, ठीक है, ये हो गया एम्पुला। और एम्पुला में क्या होता है, सबसे मोस्ट कॉमन फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, को क्या होता है, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस यही पे होता है एम्पुला के अंदर। और इसके बाद में क्या होता है, इक्टोपी प्रेगनेंसी भी यही पे होती है, मोस्ट कॉमन साइट, ठीक है। और जो ट्यूबल अबॉर्शन होता है मोस्ट कॉमन, वो भी यही पे होता है एम्पुला के अंदर, ठीक है। और इसके बाद में आगे की तरफ आता है इनफंडेबुलम, और यहाँ पे होती है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, कैसी है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है इनफंडेबुलम। और यहाँ पे क्या होता है, एक जो ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, इसको क्या कहते हैं, फीमेब्री, ठीक है, इससे जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, इससे क्या बोला जाता है, फीमेब्री, इसे क्या बोला जाता है, फीमेब्री बोला जाता है, ठीक है। इसे जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आल्सो कॉल्ड एज द फीमेब्री, ठीक है। इसके बाद में फीमेब्री होगी, और यहाँ पे एक फीमेब्री कहां तक पहुंचती है, ओवरी तक, उसे क्या कहते हैं, ओवेरियन फीमेब्री, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, ये आपकी ओवरी है, ठीक है। और एक स्ट्रक्चर है, एक फिंगर लाइक जैसे जो एक क्या होगा तक पहुंच रही है ओवेरी तक, एक फिंगर लाइक एक फीमेब्री ओवेरी तक पहुंच रही है, तो उसे क्या कहते हैं, ओवेरियन फीमेब्री, उसे क्या बोलते हैं, ओवेरियन फीमेब्री, ठीक है। तो ये था अपना पार्ट्स ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। तो आज का अपना टॉपिक था फैलोपियन ट्यूब के ऊपर, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब के क्या है, अपना इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। तो फर्स्ट वन वेजाइना के बारे में पढ़ा, उसके बारे में यूट्रस के बारे में पढ़ा, और अभी पढ़ा अपने फैलोपियन ट्यूब के बारे में, ठीक है। अब नेक्स्ट वन क्लासेस में पढ़ेंगे किसके बारे में, ओवरी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ओवरी इट इज द लास्ट पार्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इंटरनल ऑर्गन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का लास्ट हो जाएगा कौन सा, अपने ओवरी तक, ठीक है। तो फैलोपियन ट्यूब के अंदर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, इंक्वायरी हो, तो कमेंट जरूर करें, और 10 से जुड़े रहे। थैंक यू।